Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope all will be good. I am your physics instructor of Akashraf. बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं 11th क्लास फिजिक्स का न्यू सिलेबस जिसमें अभी तक हम लोगों ने 11 चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया हुआ है। आज हम लोग 11 चैप्टर का जो हमारा स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुतालिक क्या है वो है उसकी दूसरी एप्लीकेशन, दूसरा सोर्स वो है आप लोगों का रिलेटिविस्टिक। और आप लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे इसकी रिलेटिविटी यानी कि लेंथ कंट्रैक्शन, यहाँ पर भी जो रिलेटिव मोशन होगी ऑब्जर्वर्स के हिसाब से और यहाँ पर जो लेंथ की कंट्रैक्शन के हिसाब से। बच्चों अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें। लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस हैं वो आप तक पहले पहुंची जा सके। तो चलें बच्चे आज के लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। बच्चों इससे पहले हम लोगों ने टाइम डायलेशन का अपना लेक्चर कंप्लीट किया था जिसमें मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स के ऊपर हम लोगों ने पॉइंट ऑफ व्यू देखे थे। एक ऑब्जर्वेशन और एक एक्सप्लेनेशन टॉपिक था जिसके मुतालिक हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन की थी। अगर आप लोगों ने अभी तक उसको नहीं समझा तो ये प्ले लिस्ट में जाए और जाकर वहां से इसको अंडरस्टैंड करके आए, क्योंकि आज का जो टॉपिक है ना वो भी काफी हद तक उसी की बेस के ऊपर है। और अगर आप लोगों ने टाइम डायलेशन वाला चैप्टर या आर्टिकल नहीं किया हुआ तो इसको समझना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। तो लिहाजा आप लोगों ने इसको यहाँ पर डिस्कशन करनी है। बच्चों जो आप लोगों का लेंथ कंट्रैक्शन वाला टॉपिक है ना, इस लेंथ टॉपिक वाले कंट्रैक्शन में आपने प्रॉपर लेंथ को चेक करना है। ठीक है, प्रॉपर लेंथ को पहले चेक करना है, फिर जो आपकी लेंथ कंट्रैक्शन होगी उस चीज को देखना है, फिर आप लोगों ने डायरेक्शन ऑफ लेंथ कंट्रैक्शन को समझना है कि ये टॉपिक्स किस तरह से हमारे पास ऑब्जर्व होंगे और इनको हम लोग किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है बच्चों। बच्चों हम लोगों ने टाइम रिलेशन में ये चीज देखी थी कि किस तरह से एक ऑब्जर्वर विद रिस्पेक्ट टू रेस्ट की हालत में था और एक ऑब्जर्वर विद रिस्पेक्ट टू रिलेटिव मोशन में था। ठीक है, एक चीज की दूसरी चीज के हिसाब से मोशन है वो बच्चे आपके पास रिलेटिव मोशन हो जाएगी। फिर हम लोगों ने फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में देखा हुआ है कि कोई भी ऑब्जेक्ट या किसी भी ऑब्जेक्ट की जो मोशन है वो किसी फ्रेम में ऑब्जर्व की जा रही है। यहाँ पर भी उसका कोई ना कोई फ्रेम है। जैसे ये देखिए यहाँ पर इसका अर्थ से लेकर स्टार तक जो स्पेसशिप की मूवमेंट है ये भी इसका एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। यहाँ पर जो ऑब्जर्वर इसको ऑब्जर्व कर रहा है सारे फिनोमिना को, एक मोशन की हालत में जबकि दूसरा रेस्ट की हालत में। ठीक है, ये इनके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। आप लोगों ने अगर टाइम डायलेशन वाला नहीं किया बच्चों टॉपिक उसको पहले समझें, फिर आप लोगों को इस टॉपिक की समझ आ जाएगी। ठीक है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक लाइट ऑफ स्पीड जो है वो हर जगह पर सेम है। वहां उसको हम लोगों के पास वैल्यू की जो चेंजिंग है वो डिक्रीज नहीं होती, वो एक हिसाब से ठीक मतलब बिल्कुल सेम रहती है सारी जगह के ऊपर। उसी हिसाब से हम लोगों ने उसकी इक्वेशन भी देखी थी किस तरह से अगर डिस्टेंस बढ़ेगा ये चीज कम होगी। ठीक है, वो हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था। सबसे पहले आप लोगों का प्रॉपर लेंथ। फॉर एग्जांपल ये मेरा जो रूम है जहां पर मैं ये काम कर रहा हूँ या ये वाला मेरा स्टडी रूम है, तो बच्चों यहाँ ये मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ठीक है, ये मेरा फ्रेम है जहां पर मैं रहकर अपने मुख्तलिफ कामों को अंजाम देता हूँ। ठीक है, उसके अलावा अगर दूसरी चीज को देखा जाए, दूसरा हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ये मेरा रूम एक मेरे हिसाब से फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। मैं रेस्ट की हालत में यहाँ पर रुककर किसी ऑब्जेक्ट की अगर मैंने फॉर एग्जांपल उस दरवाजे तक जाना है या उस कॉर्नर तक जाना व्हाइट बोर्ड के, तो ये मेरे पास उसकी एग्जैक्ट लेंथ हो जाएगी, ये आपके पास इसकी प्रॉपर लेंथ आ जाएगी। लेकिन अगर मोशन की हालत में देखूंगा कम से ज्यादा, जिस तरह से हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि एक बंदा मोशन की हालत में और वो टाइम को देख रहा है कि इस बॉडी के यहाँ पर पहुंचने का जो टाइम है वो डिफरेंट आ रहा है इस तरह, तो बच्चे वहां पर लेंथ कंट्रैक्शन आ जाती है, मतलब ये वाला हिस्सा। तो प्रॉपर लेंथ क्या होगी? द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद इन इट्स रेस्ट फ्रेम। ऑब्जेक्ट की रेस्ट फ्रेम से ली गई जो लेंथ है आपके बच्चों को क्या है? एग्जैक्ट लेंथ है, प्रॉपर लेंथ है। फॉर एग्जांपल इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेके जाने वाली लेंथ है वो बच्चे आपके पास एक्यूट लेंथ होगी। मतलब उसको हम लोग एल नॉट से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? एल नॉट से डिनोट करते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग रेस्ट की हालत में रहकर उसकी मोशन को ऑब्जर्व करें। मैं इसलिए आप लोगों को इसका तज़किरा यहाँ पर बता रहा हूँ क्योंकि हमारा जो मेन एस्पेक्ट्स टू फॉलो यहाँ पर ऑब्जेक्ट का है वो ये वाला है कि रेस्ट की हालत में जब होगा इंसान या वो बंदा, तो वो वहां पर स्पेसशिप के मूव करते हुए मतलब अर्थ से स्टार तक जाने के लिए जो लैंडिंग करेगा या यहाँ से यहाँ तक फासला कवर करेगा उस हिसाब से जो उसकी लेंथ होगी वो यहाँ पर इस तरह से क्यों आएगी?
और फिर आप लोगों का ये भी बच्चों एक एस्पेक्ट बन जाएगा, यहाँ पर ऊपर एल नॉट है, मतलब एक्चुअल लेंथ, प्रॉपर लेंथ है, जबकि नीचे क्या है, टी टाइम है, यहाँ पर नहीं था टाइम एक्यूट आना। तो वो चीजें हम लोग देखते हैं, पहले थोड़ा सा मैं इसको डिस्कस कर दूं। An observer in different frame in relative motion will always measure the length L। जो मोशन की हालत में डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रहकर शख्स मोशन में रहकर मुख्तलिफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रहकर लेंथ को मेजर करेगा या किसी चीज की पैमाइश करेगा, वो बच्चे उसके लिए लेंथ एल होगी। टू बी शॉर्टर, वो कम होगी, शॉर्ट होगी। दिस इज नोन एज द लेंथ कंट्रैक्शन। वो जो लेंथ में डिफरेंस होगा बच्चे, वो क्या कहलाएगा, लेंथ कंट्रैक्शन कहलाएगा। ठीक हो गया बच्चों। फिर आ जाता है बच्चे डायरेक्शन ऑफ लेंथ। यहाँ पर बच्चे आपका क्वेश्चन आ जाता है, बड़ा इजी टॉपिक है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन फॉर एग्जांपल आ जाता है कि सर वो अगर यहाँ पर हम लोग लेंथ कंट्रैक्शन को देखते हैं तो वो किस डायरेक्शन को कम होगी, किस डायरेक्शन को ज्यादा होगी, एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगी, वाई एक्सिस के, मतलब यहाँ पर जब लेंथ कंट्रैक्शन हो रही है या चेंजिंग हो रही है तो वो इसकी लेंथ के हिसाब से भी हो सकता है, विड्थ के हिसाब से भी हो सकता है, वॉल्यूम के हिसाब से भी हो सकता है। तो लिहाजा उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए क्या है कि हम लोग उसकी जो मोशन है उसको चेक करेंगे वो किस साइड को है, वो किस तरह से है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये देखिए हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है ना, इसको हम लोगों ने अलोंग द एक्स एक्सिस एट द रेस्ट पोजीशन में देखा है, अलोंग द एक्स एक्सिस एट रेस्ट पोजीशन में देखा है। तो प्यारे बच्चों जो यहाँ पर कंट्रैक्शन होगी इसकी बच्चों लेंथ जो कंट्रैक्शन होगी वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगी, वाई एक्सिस और जी एक्सिस के लॉन्ग नहीं होगी। क्यों? लेंथ कंट्रैक्शन ओनली टेक प्लेस along the direction of the motion, डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग जो लेंथ कंट्रैक्शन है वो कंसीडर की जाती है। तो यहाँ पर देखें एड मोशन, अब मोशन की साइड को है, एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो बच्चों यहाँ पर जो कंट्रैक्शन होगी वो किस डायरेक्शन होगी, एग्जैक्टली वो एक्स एक्सिस के अलोंग होगी, और जो चेंज होगा वो लेंथ का वो एक्स एक्सिस के अलोंग कंसीडर किया जाएगा। ओके बच्चों, आगे बच्चे आ जाती है इसकी डेरिवेशन। हम लोग इसकी डेरिवेशन को देखते हैं, जो इसका स्पेक्स है, जो बच्चों डेरिवेशन में है हम लोग यहाँ पर दो चीजों को डिफरेंट वे से देखेंगे। मतलब एक इसकी मोशन को देखेंगे रेस्ट की हालत में, एक इसकी मोशन को देखेंगे मोशन की हालत में। रेस्ट और मोशन बच्चों आपकी बुक के ऊपर ना ये चीज यहाँ से फिर इसको यहाँ पर कर दिया गया है। ठीक है, इस तरह आप लोगों का ये वाला हिस्सा वहां पर मिस हो जाता है, आपको समझ नहीं आएगी कि वहां पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस किस तरह से मूव कर रहा है और उसकी जो कैलकुलेशन वो किस तरह से परफॉर्म की जा रही है। तो क्या होगा, द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट or distance between the 2 points measured by an observer at rest is L naught। अगर दो पॉइंट्स के दरमियान या ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो एक ऐसा शख्स मेजर कर रहा है जो कि रेस्ट की हालत में है, तो वो बच्चे L नॉट मेजर करेगा। इफ एन ऑब्जेक्ट इज रिलेटिव मोशन, फॉर एग्जांपल ये देखिए ये इसके हिसाब से बच्चों रेस्ट की हालत में और ये बच्चे मोशन की हालत में, तो ये इसकी रिलेटिव मोशन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? रिलेटिव मोशन, क्योंकि ये तो इसके अंदर रह के मूव कर रहा है तो उस हिसाब से तो ये रेस्ट की हालत में। लेकिन ये जो बाहर बंदा है और ये जो बंदा इसमें इस तरह से मूव कर रहा है वो बच्चे क्या है, एक दूसरे के हिसाब से रिलेटिव मोशन में है। क्या है? रिलेटिव मोशन में। तो बच्चों क्या होगा, इन रिलेटिव मोशन विद स्पीड वी, जब वो स्पीड वी से मूव करेगा तो फिर उसकी जो बच्चे हमारे पास लेंथ कंट्रैक्शन आएगी वो बच्चे आ जाएगी एल इज इक्वल टू एल नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। बच्चों ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आपसे पूछा जा सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी पूछा जा सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाए तो बच्चे आप लोगों की ये वाली चीज जो है ना वो क्लियर होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, अगर लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर तो आप लोगों ने बच्चों ये देखे, हम लोग अपने असल मुद्दे की तरफ आते हैं। ये देखिए बच्चों ये आपके पास रथ है, यहाँ से स्पेसशिप में मूव करना है इस स्टार का। टू ऑब्जर्वर्स हैं यहाँ पर, एक ऑब्जर्वर ए है और एक ऑब्जर्वर आपके पास बच्चों बी है, ये जो स्पेसशिप के अंदर मौजूद है। अगर हम लोग ऑब्जर्वर ए के मुताबिक देखें जो रेस्ट की हालत में और इसका डिस्टेंस मालूम करें अर्थ और स्टार के दरमियान, तो वो बच्चे आपके पास एल नॉट होगा। क्यों? एक्चुअल लेंथ, प्रॉपर लेंथ वो मेजर कर है, तो वो बच्चों आपके पास क्या होगी, एल नॉट होगी। दूसरे नंबर पर जो टाइम का, जाहिर सी बात यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने के लिए उसका कोई ना कोई तो टाइम मेंशन होगा ना, वो जो बच्चा आपके पास टाइम मेंशन होगा वो आपके पास टी होगा। क्या होगा? टी, वो यहाँ पर कर दिया। Observer A is at rest and measure the distance between the Earth and stars as naught. What time taken to move the spaceship from Earth to star is t. Relative motion के हिसाब से
ठीक है, या इसके हिसाब से क्या है रिलेटिव मोशन है, तो वहां पर टाइम जो होगा वो बच्चों टी होगा, टी नॉट नहीं होगा। अब टी नॉट कहां पर होगा वो देखते हैं। ये जो ऑब्जर्वर है यहाँ पर मौजूद स्पेसशिप के अंदर, क्या अगर ऑब्जर्वर बी इज मूविंग विद वेलोसिटी वी, चूंकि ये वाला जो ऑब्जर्वर है स्पेसशिप में और ये स्पेसशिप जो मूव कर रहा है वो वी के हिसाब से मूव कर रहा है, लिहाजा जो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कंसीडर की जाएगी वो वी, और जो लेंथ होगी, जो इसका डिस्टेंस होगा बच्चों वो एल, क्योंकि मोशन की हालत में लेंथ कंट्रैक्शन आ रहा है यहाँ पे, तो ये आपके पास लेंथ कंट्रैक्शन क्या होगा एल होगा। तो बच्चों जो आपकी स्पीड आएगी यहाँ पर, ये देखिए ये स्पीड आपके पास आ गई थी एल नॉट ओवर टी, और ये स्पीड आ जाएगी बच्चे एल ओवर टी नॉट आ जाएगी। अब इसकी मैथमेटिकली इक्वेशंस को समझने में मजा आएगा। ठीक है, आसान है, बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल इसमें वर्डिंग नहीं है, कोई मुश्किल इसमें इक्वेशन नहीं है। वही इक्वेशन यूज की गई है एस इज इक्वल टू वी टी वाली। ये देखिए एस इज इक्वल टू वी टी वाली है ना, ये देखें डिस्टेंस है ना वी टी, और वी को हम लोग निकाल रहे हैं एस ओवर टी। यहाँ पर जो हमारे पास डिस्टेंस एस एल है वो एल की मानद हम लोगों ने समझा हुआ, मतलब एल कंसीडर किया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग उसको चेंज कर रहे हैं, बाकी कोई मुश्किल नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, रेस्ट की हालत में मूव करते हुए जो शख्स ने वहां पर मोशन को कंसीडर किया था उसकी इक्वेशन एल नॉट ओवर टी, और जो मोशन में था वी वेलोसिटी के साथ उसने जो लेंथ कंसीडर की, उस हिसाब इन दोनों को हम लोग कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने से देखिए क्या होगा, हम लोगों ने यहाँ पर टी को उस साइड पे ले गए, तो क्या बन गया एल नॉट इज इक्वल टू एल ओवर टी नॉट मल्टीप्लाई बाय टी। टाइम डायलेशन में हम लोगों ने ये चीज कंसीडर की थी, याद हो तो हम लोगों ने टाइम डायलेशन में ये वाला जो फार्मूला था ये यहाँ से पिक किया था। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सिंपली ये वाला फार्मूला पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा टी नॉट ओवर वन माइनस बी स्केयर ओवर सी स्केयर अंडर रूट। तो क्या होगा टी टाइम टाइम नॉट से कैंसिल, यहाँ पर हम लोगों ने निकालना क्या है बच्चों लेंथ मालूम करनी है, तो यहाँ से बच्चे ये इस साइड पर रहेगी, हमारे पास जो लेंथ की वैल्यू आ जाएगी बच्चों वो आ जाएगी एल इज इक्वल टू एल नॉट वन माइनस वी स्केयर ओवर सी स्केयर। तो बच्चों इस तरह आप लोगों की जो लेंथ है, जो लेंथ कंट्रैक्शन है वो मालूम की जाएगी। आई होप बच्चे आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी। अभी तक आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस ऑन द बेस ऑफ द न्यू सिलेबस यू कैन गेट इट फ्रीली ऑन द YouTube चैनल ऑफ आवर टीचिंग जोन। मुझे दे इजाजत बच्चों, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके मजीद जो कंसेप्ट हैं वो देखने वाले हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।